जी हाँ दोस्तों, अगर आप कनाडा की एप्लीकेशन लगा के बैठे हैं स्टडी वीजा, वर्क वीजा या फिर पीआर स्पाउस वीजा को लेके कर रहे हैं आप इंतजार की कब आपकी लाइफ में आएगी बाहर, यानी कब होगा वीजा अप्रूव, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और टाइमलाइंस को लेके हाजिर हूं। करते हैं बात की कौन से वीजे को लग रहा है, कितना टाइम, कब तक मिल सकते हैं आप अपने सपनों के साथ। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Ernst. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी जो एप्लीकेशंस है इस वक्त प्रोग्रेस में है, जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं हमारे पास इस वक्त जो एप्लीकेशंस लग रही हैं, जहां उनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हमारे होशियारपुर ऑफिस में, नॉर्थ बे ऑफिस में, मॉन्ट्रियल ऑफिस में, यानी जहां पे भी आप हमें रीच आउट कर रहे हो, तो इस वक्त एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है। देखिए, दो तरह के टाइम हुए हैं इस केस में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो वेबसाइट पे टाइमलाइंस दी हैं वो एक है, बट उसके अलावा बहुत बारी ये जो ट्रेंड्स है ना, ये चेंज होते रहते हैं कनाडा इमिग्रेशन के साथ। लेट्स से कि अगर उन्होंने किसी चीज का प्रोसेसिंग टाइम स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 4 महीने, तो ये भी हो सकता है कि वो 2 महीने में काम हो जाए, ये भी हो सकता है वो 1 महीने में काम हो जाए। ये बहुत हैरानी वाली बात है, पर ये सच बात है। पर जो आजकल ट्रेंड्स आ रहे हैं, अगर आपको वो जानना है तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप दोस्तों वो एप्लीकेशन है जिनके हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी कनाडा में पीआर या सिटीजन है, तो उनके जो स्पाउस आते हैं उनको स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। ये स्पाउस वीजा से बिल्कुल अलग होती है। इसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, हमने पहले भी बात की है। तो बात ऐसी है कि अगर स्पाउसल जो स्पॉन्सरशिप है आपकी ऑन्टेरियो में है, आउटसाइड ऑफ कनाडा 10 महीने लग रहे हैं। अगर वही मॉन्ट्रियल या क्यूबेक में है, उसको 35 महीने तक भी लग सकते हैं, ये फैक्ट है। अब अगर वही इनसाइड कनाडा है एप्लीकेशन, तो वो ज्यादा टाइम लगा, उसको 29 मंथ्स। इसका भी एक रीजन है, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनके हस्बैंड और वाइफ उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको जब उनकी एओआर आ जाती है, उनको वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता। अगर आप विद इन कनाडा तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसकी क्या प्रोसेस है, अगर आपको सही प्रोसेस जाननी है तो कभी भी हमें ईमेल कीजिए apply@studybuddycanada.com। चलिए बात करते हैं अब स्टूडेंट वीजा की। मेरे बहुत सारे दोस्त इस वक्त कर रहे होते हैं वेट, चाहे वो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है, दुबई में है, जिस भी कंट्री में हमें देख रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, अगर आपने स्टूडेंट वीजा पे कनाडा आना है तो इस वक्त इंडिया से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 महीने का है, 1 से 2 महीने लग रहे हैं। पर कुछ केसेस में ये 21 डेज में भी अप्रूव करना इन्होंने शुरू कर दिया है। पर एक बात याद रखिए, आपको अगर आप प्रोसेस कर रहे हो फॉलो, तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जरूर लगा दीजिए। अगर एक बार रिफ्यूज हो गई है फाइल तो नया पैल लेना पड़ेगा। पर आप अगर खज्जल नहीं होना चाहते बैक एंड फोर्थ कॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ, तो आप चेक सर्विसेज की टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको पता है, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो और आपकी जो एप्लीकेशन है उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में है जो इन डिमांड है, जैसे ट्रेड्स का, हेल्थ का, टेक्नोलॉजी का, तो आपको पढ़ाई में एक तो आसानी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि आप वो चीज पढ़ रहे हो जिसकी डिमांड है, और सबसे अच्छी बात यह है पढ़ाई खत्म करते साथ ही आपको वर्क परमिट मिल जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा, और पीआर के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। स्टीव गिल हमारे पास ऐसी एक अच्छी एग्जांपल है रिसेंटली, जिन्होंने 2 साल की स्टडी कैनाडोर से कंप्लीट की थी, करते साथ ही उनकी जॉब लगी, आरएनआईपी में उन्होंने अपनी फाइल डाली थी, और उनकी जो आरएनआईपी का अप्रूवल था, ऑलमोस्ट जो प्रोविंशियल या लोकल पीआर का अप्रूवल था, वो 2 से 3 हफ्ते में आ गया था, और 8 से 10 हफ्ते में उनकी पीआर हो गई। तो यानी पढ़ाई करने के बाद ऑलमोस्ट 10 महीने के अंदर अंदर भाई के पास पीआर कार्ड आ गया था। इतनी फास्ट भी पीआर हो जाती है अगर आप सही गाइडेंस के थ्रू जाओगे। अगर आपको सही प्रोसेस और गाइडेंस की जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमें वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्क परमिट की फाइल को कितना लगता है टाइम, चलिए वर्क परमिट की जिनकी लगी हुई है फाइल्स उनकी बात करते हैं। जिनकी एलएमआईए बेस्ड वर्क परमिट, वो 2 महीने से 5 महीने लग रहे हैं। अगर आप आउटसाइड कंट्री में तो 1 to 2 मंथ्स लग रहे हैं, अगर फ्रॉम विद इन कनाडा आपने अप्लाई किया। अब बात करते हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, स्पाउस वीजा की। स्पाउस वीजा का वैसे तो 1 से 2 महीने का नॉर्मल टाइम होता है, बट सिमरनजीत की जो एप्लीकेशन है हमारे पास हाल ही में हमने लगाई थी, 9 दिन में अप्रूव होके आ गई। बिलीव मी, 9 दिन में स्पाउस वीजा अप्रूव उनका होके आया। अगर आपने सही तरीके से उस फाइल को लगाया हो, कहने का मतलब कि जो टाइज हैं वो सही तरह दिखाए हों, जिस भी स्पाउस ने कनाडा ट्रैवल करना है उसके साथ साथ फाइनेंशियल सही से डिक्लेयर किए हों, और
अगर पहले ही आपका कंसल्टेंट उस चीज को समझ लेता है कि भाई जो टीयर कोड है, नॉक कोड है, उसको ध्यान में रख के जॉब लेटर्स प्रॉपर दिखाएं, रिलेशनशिप सही प्रूव किया हुआ है, तो जो फाइल की प्रोसेसिंग है बहुत फास्ट हो जाती है। अगर आप भी इस वक्त स्टक हैं, आपके 2-3 रिफ्यूजल आ रखे हैं, चाहे कनाडा के टूरिस्ट वीजा के, चाहे वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। सिमरनजीत के पहले 2 रिफ्यूजल आ चुके हैं और उसके बाद जब हमारे पास फाइल आई, फिर हमारी टीम ने इसके ऊपर काम किया और अब इनका जो अप्रूवल है स्पाउस वीजा का वो आ गया। तो कहने का मतलब कि सही चीज का एक्सपीरियंस होना, उसको समझना और फिर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो ऑलरेडी कनाडा में है, यानी हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अगर आपको लगवाना है, कुछ चीजों का ध्यान रखिए कि आपने कितने कोर्स जो किए हैं वो टोटली फुल टाइम होने चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपका जो कंप्लीशन लेटर है वो सही से क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कंप्लीशन लेटर का इश्यू डेट और आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ PGWP शुड नॉट क्रॉस 180 डेज, उसके विद इन लगी होनी चाहिए। लैंग्वेज रिजल्ट्स प्रॉपर देने होते हैं और उसके साथ साथ जरूरी है कि आप एक इंटेंशन लेटर क्लियरली उनको बताओ कि क्यों आपको PGWP चाहिए। चलिए, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कब तक आपका कनाडा का वीजा अप्रूव होके आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसके साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। इंस्टाग्राम लाइव और हमारी यूट्यूब लाइव टाइम टू टाइम होती है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hans.